Hello my dear students, today I will teach you active and passive as past perfect tense। तो past perfect tense में आप जानते हैं कि इसमें had प्लस V3 लगता है और हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ओके, तो इसमें इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा? had been प्लस V3, यानी पास्ट परफेक्ट में had लगता है, उसके एक टेंस आगे का हेल्पिंग वर्ब यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस V1 ing लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ओके, और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो इसके पहले का जो भी वीडियो है स्टार्टिंग से आप देखिए, आपको एक्टिव पैसिव बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे हाई स्कूल, इंटर, कोई भी आपका हो, क्लास हो या कंपटीशन हो, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको इसमें पढ़ाया जाता है और बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक्टिव पैसिव कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप उसका तुरंत आंसर दे पाएंगे। ओके, तो देखिए, बस डेली आपको वीडियो देखना है और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिए और वीडियो को लाइक और कमेंट भी, आपको क्वेश्चन पूछते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में आप आंसर दिया करिए। ओके, तो देखिए, आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर आपको टेंस क्लियर नहीं है तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे और स्टार्टिंग से टेंस आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको जब टेंस जिसको क्लियर रहता है तभी आपको एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा जब आपको टेंस आएगा। ओके, और जिसको टेंस आता होगा वही समझ पाएगा, जिसको टेंस नहीं आएगा वो एक्टिव पैसिव उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको हम टेंस भी पढ़ाएंगे। फिलहाल आप इसको देखें। तो हैड आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैड लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका हैड बीन लगता है। तो एक टेंस आगे का आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हैड बीन और पैसिव वॉइस में हमेशा आपको बताया गया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे ही हैड चीटेड हर, वह चीट मीन्स क्या होता है? धोखा देना, वह उसे धोखा दिया था। तो आपको बताया गया कि जो पैसिव एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस में, पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। ओके, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? सी होगा, और हैड सभी के साथ, चाहे वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। तो सी हैड, फिर क्या होगा स्ट्रक्चर? बीन। सी हैड बीन चीटेड, सी हैड बीन चीटेड, और उसके बाद क्या लगाएंगे? बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ये सब लिखवाया गया है। और एक चीज और जान लीजिए कि सभी के साथ बाई का यूज नहीं किया जाता है, किसी के साथ विथ का, किसी के साथ टू का, किसी के साथ इनटू का, तो सब आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। ओके, तो अभी आप देखें, तो सी हैड बीन चीटेड बाई हिम, ये आपका पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव है, और ये क्या है? पैसिव। नेक्स्ट देखिए, सी हैड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, वह पुलिस को इन्फॉर्म नहीं की थी। तो क्या हो जाएगा आपका? द पुलिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द पुलिस हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। द पुलिस हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। तो द पुलिस हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाई हर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड दे वार्न्ड यू, क्या वे तुम्हें चेतावनी दिए थे? वार्न मतलब चेतावनी देना। तो इसका, तो पहले आप, ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है, तो पहले आप क्या लिखेंगे? हैड, फिर यू का, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस भी होता है यू। तो हैड यू, फिर इसके बाद क्या होगा? बीन,
बीन आप सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो हैड यू बीन वार्न्ड बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। तो हैड यू बीन वार्न्ड बाय देम। ओके, आप इसे नोट कर लें, फिर इसके आगे आपको बता रहे हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट देखिए, व्हाई हैड समबडी स्टोलन हिज पेन, यानी कोई क्यों उसका कलम चुरा लिया था। आपको इसके पहली वीडियो में बताया गया है कि अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में अगर समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नन, नोबडी, पुलिस, डॉक्टर, अगर ये सब सेंटेंस में आता है तो उसे पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हम रिमूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। और वी और दे भी हम उसे हटा देते हैं, क्योंकि जब उसका सेंस उसमें आ जाता है तो उसे हम रिमूव कर देते हैं पैसिव वॉइस में। ओके, तो अब इसका क्या हो जाएगा? तो जब भी WH टाइप रहेगा तो आप इसे पहले क्या करेंगे? इसे उतार लेंगे व्हाई, फिर आपका हिज पेन है तो इसके लिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के लिए हम हैड का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? व्हाई हैड, उसके बाद हिज पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा व्हाई हैड हिज पेन। फिर क्या लगाएंगे? बीन का यूज किया जाएगा। तो व्हाई हैड हिज पेन बीन स्टोलन, और समबडी को हम रिमूव कर देंगे, ये समबडी सब्जेक्ट जो है वो हट जाएगा। ओके, जो इसके पहले वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि समबडी को हमको हटा देना है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, हैड एनीवन नॉट हेल्प्ड यू, क्या कोई तुम्हारा सहायता नहीं किया था? तो अब हैड देखिए यस नो टाइप है, तो आप पहले क्या करेंगे? हैड लिखेंगे, फिर यू आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हैड यू, फिर निगेटिव है हैड यू नॉट बीन हेल्प्ड, और एनीवन को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, उसे हटा देंगे। तो हैड यू नॉट बीन हेल्प्ड, यानी क्या तुम्हारा सहायता नहीं किया गया था, यानी किसी के द्वारा ही हो रहा है, तो एनीवन को आप हटा देंगे। नेक्स्ट, हाउ हैड दे फिनिश्ड द वर्क बिफोर, यानी वे इस काम को पहले कैसे समाप्त कर चुके थे। तो बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। तो आप पहले के जो भी WH टाइप रहेगा उसको आप पहले उतारेंगे। तो हाँ क्या हो जाएगा? हाउ आपका जो आप अगर मानिए सेंटेंस लंबा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो वर्ब आप पहचान रहे होंगे, वर्ब के तुरंत बाद जो रहता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो फिर आप आगे एक्सरसाइज में आपको हम लंबा सेंटेंस बताएंगे। फिलहाल अभी सिखाने के लिए छोटा छोटा सेंटेंस बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, फिर आगे सेंटेंस को हम बढ़ाएंगे। तो हाउ, फिर क्या होगा? हैड, हाउ हैड, फिर उसके बाद द वर्क, हाउ हैड द, फिर क्या होगा? वर्क, फिर आप बीन लगाएंगे, हाउ हैड द वर्क बीन, फिर क्या होगा? फिनिश्ड, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम दे को रिमूव कर सकते हैं, आप दे और वी को भी हटा दिया जाता है, आप लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो फिनिश्ड बिफोर, ओके। और अगर आप लिखना चाहें तो हाउ हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बिफोर बाय देम, ओके, लिख भी सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैड प्लग्ड फ्लावर्स, यानी फूलों को कौन तोड़ा था, कौन तोड़ चुका था। तो आपको बताया गया था इसके पहले कि जब हु रहेगा तो आप किसका यूज करेंगे, बाय हुम का यूज करेंगे, बाय हुम।
फिर क्या होगा, हैड, बाय हुम, हैड, फिर आपका जो फ्लावर्स है वो सब्जेक्ट बनेगा, फ्लावर्स, बाय हुम हैड फ्लावर्स, फिर क्या होगा, बीइंग प्लग्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, और इसका एक दूसरा भी रूल है, अगर आप हु से बनाना चाह रहे हैं तो हु से भी बनता है हु हैड फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड बाय। अगर हु से बनाएंगे तो बाई को लास्ट में लिखते हैं, और हुम से बनाएंगे तो बाई को पहले लिखा जाता है। ओके, दोनों रूल है, दोनों सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हु हैड क्लीन्ड द रूम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।